नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आने लगे हैं रुझान, चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस के सर पर सजेगा ताज। तमाम तरह की अटकलों के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है, नतीजे सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाकर चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 250 वार्डों में जो है लड़ने वाले 1349 उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दलों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे से 42 मतदान केंद्रों पर 10,000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना कर रहे हैं। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग प्रत्येक वार्ड की मतगणना के लिए 4 से 10 टेबल लगाकर मतगणना भी करवा रहा है। आपको बता देंगे इस तरह समस्त वार्डों में मतगणना के 5 से 10 राउंड भी होंगे। दोपहर 1 बजे तक सभी वार्डों की मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे में दोपहर तक दिल्ली की मिनी सरकार की भी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अधिक सफलता नहीं प्राप्त करने वाली भाजपा का नगर निगम चुनाव में खूब दबदबा रहा है। इस चुनाव से पहले नगर निगम के हुए 11 चुनाव में 7 बार भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 3 बार जीतने में सफल रही है। वहीं नगर निगम के पहले चुनाव में वर्ष 1958 के दौरान किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2017 में उसे करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। इस बार भाजपा अपना दबदबा बना पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस उसे रोक पाएगी, अब इसका खुलासा आज ही हो जाएगा। आपको बता देंगे इस बार करीब 50.47% मतदान हुआ, जो कि 2017 के मुकाबले लगभग 3% कम है। 2017 में 53.55% मतदान हुआ। 2012 की अगर बात कर लेते हैं तो 53.39 मतदान हुआ और 2007 में 43.24% मतदान हुआ था। सोमवार को 5 अलग अलग एजेंसियों ने एमसीडी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी जारी किया था। सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। मतदान में अनुमान है कि इस बार दिल्ली एमसीडी पर 15 साल से काबिज भाजपा बाहर हो जाएगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, लेकिन उनके बीच में जो है आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर चल रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन से भी मतगणना केंद्रों की निगरानी की जा रही है। तमाम तरह की जो अटकलें थी वो अब उन पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर क्या कुछ नजारा है, हमारे सहयोगी अजीत ने जानने की कोशिश की। सुनते हैं अजीत ने किन किन लोगों से बात की। पिछले लंबे समय के राजनीतिक उठापटक के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब तमाम पार्टियों की जो इंतजार था वो अब समाप्त हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली में 250 निगम सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना अब शुरू हो गई है। तमाम मतगणना केंद्रों पर मतगणना की जा रही है। हालांकि शुरुआती रुझान के अनुसार इस समय बीजेपी आगे चल रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दिल्ली में निगम सीटों की जो वास्तविक तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होता है। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत। आप व्यवस्था का अंदाजा भी लगा सकेंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। मतगणना जारी है, ड्रोन से निगरानी चल रही है, भारी सुरक्षा के बीच में मतगणना चल रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड के जरिए जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। कोई भी वाहन जो है, कोई भी संदिग्ध वाहन जो है वो मतगणना केंद्र के आसपास भी फटकता हुआ नजर नहीं आएगा।
जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मतगणना जारी हो चुकी है। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है, भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुंच रहे हैं और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर पुलिस की पहली नजर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि बवाना और भवनपुरा में जो है बीजेपी आगे चल रही है और कह सकते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना शुरू है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाकर चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जानना चाहेंगे कि मंगोलपुरी में क्या कुछ नजरिया और क्या कुछ नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाकर चल रही है। बिल्कुल शोभित, बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज एक लंबे समय बाद जो राजनीतिक उठापटक का दौर था, आज आखिरकार उसका दौर समाप्त होने वाला है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का, या यूं कहें कि जो 250 सीटों पर हुए चुनाव में जो 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत को रहे थे, आज मुझे किस्मत का फैसला होने वाला है। फिलहाल मैं मंगलपुर काउंटिंग सेंटर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम जो काउंटिंग सेंटर में गिनती जो मतगणना है वो जारी है और लगातार जो दौर है वो बदलते जा रहे हैं। कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, लगातार बढ़त का जो दौर है वो बदलता जा रहा है। कभी बीजेपी आगे हो रही है तो कभी आम आदमी पार्टी आगे हो रही है। जी शोभित। अच्छा, शुरुआती रुझान जो है हमारे सामने आ रहे हैं और बढ़त बनाकर आम आदमी पार्टी चल रही है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रतिक्रिया मैं कहूँगा शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती रुझान है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जो वोट की जो मशीनें वो खुलेगी तो जो रुझान है वो उसमें काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अभी शायद जीत का फैसला या हार का फैसला कर लेना शायद मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी लगातार गिनती चालू है और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है कि केवल जो गिनती वो शुरू हुई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अभी रुझानों पर ही जाया जा सकता है, कि पूरा जीत हार के फैसले पर नहीं जाया जा सकता। अच्छा, सुरक्षा की क्या व्यवस्था नजर आ रही, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं बैरिकेड हमें साथ नजर आपके पीछे आ रहा है और लगातार टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल शोभित, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं ये जो मतगणना सेंटर के तरफ की तस्वीर है। यहाँ पर पुलिस जवान मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा हुआ है। किसी भी बाहरी लोगों को यहाँ से अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो रोजाना दिहाड़ी मजदूर के जो लोग हैं उनको भी दूसरी तरफ से की अनुमति दी जा रही है। बाकी इसके अलावा और किसी को भी यहाँ से जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, क्योंकि इसके अलावा मैं और दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं मोबाइल क्राइम टीम भी खड़ी है, कि अगर क्योंकि क्या होता है जब भी हार जीत का फैसला आता है तो उसके बाद जो उम्मीदवारों का जो कहीं ना कहीं वो चीजें बदल जाती है। वहीं यहाँ पर बाकायदा ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो उसको समय से पहले ही उसको देख करके उस पर रोक लगाई जा सके। कुल मिलाकर के मतगणना सेंटर के सामने अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो 4 इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी शोभित। अच्छा, कोई किसी भी दल का, राजनीतिक दल का जो है नेता भी क्या वहां पर अभी मौके पर मुआयना करने पहुंचा है या लोगों से बात करता हुआ देखा गया? चाहे वो किसी भी दल हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में कोई भी नेता जो है लोगों के बीच में पहुंचता हुआ देखा जा रहा है? जी शोभित, माफी चाहूंगा आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, मैं आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। अजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि लगातार पुलिस बल के द्वारा जो वहां पर है पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की इस वक्त पैनी नज़र जो है वो बनी हुई है और तमाम जो जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत से जुड़ने की कोशिश फिर से करेंगे। अजीत, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी शोभित। अजीत, देखिए, तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, तमाम तरह के वादे किए जा रहे थे। जो शुरुआती रुझान हमारे सामने आ रहे हैं वो एकदम से उलट है। हालांकि एग्जिट पोल में जो है इसका जो रुझानों का आंकड़ा दर्शाया गया था, ये आंकड़े सच साबित होते हुए फिलहाल देखे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल शोभित, जिस तरीके से कल तक जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, एग्जिट पोल के जो रुझान थे वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को एक तरफ से
जीत दिखा रही थी, जो बहुमत है प्रचंड बहुमत दिखाई जाती है। लेकिन आज जब पिटारा खुलना शुरू हुआ है तो साफ तौर पर जो एग्जिट पोल का जो रुझान है वो दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। या यूं कहें कि एग्जिट पोल को एकदम कहीं ना कहीं गलत साबित करता हुआ अभी तक के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। अगर मैं अभी तक के रुझान की बात करूं तो जिस तरीके से रुझान सामने आए, बीजेपी आगे चले, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को ये जो रुझान है वो साफ तौर पर गलत साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शोभित। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कह सकते हैं कि भाजपा नगर निगम चुनाव में दबदबा रहा है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का, और इससे पहले जो है तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी, तमाम तरह के बड़े जो है वादे भी किए जा रहे थे। वो वादे वो पूरे होते हुए फिलहाल भाजपा की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने, उसमें तो फिलहाल वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथी सहयोगी जो है आदित्य झा, वो भी हमारे साथ गोल मार्केट, दिल्ली की गोल मार्केट से जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ नज़ारा जो है आपके सामने है, मतगणना स्थल पर किस तरीके की सुरक्षा के व्यवस्था या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी शोभित, मैं आपको बता दूं काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। और आपको बता दूं, मैं सुबह से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पे मैं गया और वहां और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो अब आगे निकल चुकी है। बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था पर हम बात करना चाहते हैं, तमाम नेताओं के बारे में बात करना चाहते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया फिलहाल क्या है इन सब रुझानों को लेकर? सर देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो काफी मिली जुली सी है, क्योंकि अगर आप पिछले कई सालों के एमसीडी के चुनावों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई रखी थी, और अगर आप लोकसभा चुनाव को भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था और इस बार उनकी उम्मीद थी कि वो इस बार एमसीडी में भी अच्छा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज बदलता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल ने सफाई का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और वो कहीं ना कहीं अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यमुना के झाग पर कूड़े का मुद्दा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के जो दावे थे घोषणा पत्रों में भी देखने को मिले थे, और कह सकते हैं 10 गारंटी कैंपेन में भी देखने को मिले थे, तो एक बार दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि एमसीडी में जनता का भी मन था कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू चले। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उससे ये साफ निकल कर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा को पछाड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि शोभित, मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। थोड़े समय में ये क्लियर हो जाएगी कौन सी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों पार्टियों ने इस चुनाव को जिस इंटेंसिटी के साथ लड़ा, और वो उस शुरुआती रुझानों में दिख भी रहा है, दोनों कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, रुझान जो है वो दोपहर तक साफ हो जाएंगे, और ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसको प्यार दिया है। हमारे संवाददाता लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर हैं और सुबह से ही तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, तमाम दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आदित्य झा गोल मार्केट दिल्ली से लाइव है, अजीत कुमार मंगोलपुरी से लाइव है। अजीत के पास चलना चाहूंगा। अजीत, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चुनाव की। जब मतगणना होती है तो वहां पर सुरक्षा का खास इंतजाम देखने को मिलता है। ये जो मतगणना हो रही है, दिल्ली एमसीडी चुनाव की जो मतगणना चल रही है, इसमें क्या कुछ अलग फिलहाल देखने को मिल रहा है? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही अजीत। शोभित, अगर मैं
जिस मतगणना सेंटर पर हूँ मंगोलपुरी मैं यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे जहाँ एक और जो सुरक्षा व्यवस्था के अगर इंतजाम देखे जाए तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। वही अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के पीछे की तस्वीर है, जहाँ पर भारी संख्या में जो समर्थक हैं, अलग अलग पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे क्योंकि उनको बस अपने उम्मीदवार को जीतने के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं कि जैसे उनके उम्मीदवार के जीत की शहनाई उनके पास बजेगी, उनके पास आवाज आएगी, वो ढोल नगाड़े के साथ शुरू हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर मेरे साथ में मोबाइल क्राइम टीम की गाड़ी भी खड़ी है, ताकि किसी भी सूरत में, क्योंकि अक्सर ऐसे समय में देखा जाता है जब एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है तो कई बार कहीं ना कहीं जो हिंसक घटनाएं भी सामने आती, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर न केवल दिल्ली पुलिस के जवान, मोबाइल क्राइम टीम भी तैनात है। मतलब अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर तरीके से चाक-चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग लगा दिए हैं ताकि यहाँ से कोई भी जो चुनाव से जुड़े के अलावा और भी कोई यहाँ से अंदर ना जा सके। जी शोभित। बिल्कुल। अच्छा, जो तमाम दल के आप बता रहे हैं कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, उनमें कौन से दल जो है उसके कार्यकर्ता आपके सामने नजर आ रहे हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के हैं या बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो? बिल्कुल शोभित, बताना चाहूंगा यहाँ पर अभी हमने किसी से बात नहीं कर पाए, लेकिन हर कोई यहाँ पर कहा जा सकता है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपने उम्मीदवार के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जिस मतगणना सेंटर पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मंगोलपुर, माफी चाहूंगा, सुल्तानपुर माजरा और मंगोलपुर विधानसभा, ये दो विधानसभा के जो 6 निगम जो वार्ड हैं, इसकी काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। और वहाँ उन 6 निगम प्रत्याशी के तमाम समर्थक, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर अन्य आम आदमी पार्टी के या फिर अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हों, उन तमाम उम्मीदवारों के समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि जब अंदर से घंटी बजेगी, जब अंदर से फाइनल कुछ रिजल्ट आएगा तो वो अपने ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे। हालांकि वो तस्वीर साफ होने में अभी कुछ समय जरूर है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी रुझान है और रुझान में जिस तरीके से लगातार फेरबदल का दौर अभी जारी है, तो ये अभी कुछ समय तक और फेरबदल का दौर लगातार जारी रहेगा। कभी बीजेपी आगे तो कभी आम आदमी पार्टी आगे, लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट है वो उसको जरूर कुछ समय आने में जरूर लगेगा। उसके बाद ही चाहे वो पूरे 250 सीट की बात करें या अन्य अलग अलग सीट की बात करें, तो वो तमाम सीटों की उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जी शोभित। अच्छा अजीत, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का आपने जिक्र किया, इससे पहले वहां पर किस राजनीतिक दल का दबदबा रहा है, पार्षद किस दल का रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। शोभित, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा सुल्तानपुर माजरा विधानसभा, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो वार्ड 43 का जो वार्ड है वो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। क्यों? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि वहां से कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं वो कम 3-4 बार विधायक रहे। इसके अलावा वो अभी प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं उनकी जो बहू है वो इस बार कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रही है। जबकि अगर मैं बीजेपी से बात करूं तो वो ऑलरेडी निगम पार्षद रहे हैं, उनकी जो लड़की है उनको टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि वो भी रोहिणी जोन के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी के किन्नर समाज की एकमात्र उम्मीदवार जिसे आम आदमी पार्टी ने वार्ड 43 से चुनावी मैदान में भेजा था, मोदी किन्नर, तो वो अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे। तो सबसे बड़ी हॉट सीट इस वार्ड 43 को कही जा सकती है, जो जहाँ से अभी तक अगर मैं बात करूं तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कभी कांग्रेस आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे हो रही है। फिलहाल इसलिए ये साफ तौर पर कह पाना अभी जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जिस तरीके से रुझान चल रहे हैं वो अभी रुझानों में काफी बदलाव होने लाजमी है और अभी फेरबदल का दौर लगातार आगे कुछ समय तक भी जारी रहेगा। जी शोभित। अच्छा, आदित्य के पास चलना चाहेंगे, क्योंकि गोल मार्केट से दिल्ली से लाइव है और लगातार पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य, देखिए तमाम तरह की अटकलें भी लग रही हैं, तमाम तरह के बयान भी जो हैं इस वक्त हमारे सामने निकलते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन जो रुझान है वो कुछ और ही तस्वीर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़े के ढेर या फिर यमुना का झाग, मुद्दा क्या बनेगा, जीत का शहरा कौन दल पहनेगा, ये दोपहर तक इस स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। आदित्य, वहां की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति गोल मार्केट की क्या है? लोगों से बात करने की कोशिश भी
की होगी आपने जरूर, तो लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो बात है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता? क्या कोई अन्य दल का कार्यकर्ता भी वहां पर मौके पर पहुंचा है मतगणना केंद्र के आसपास? जिस तरीके से अजीत ने बताया कि ढोल नगाड़ों के साथ में सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के पास में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा है, क्या कुछ ऐसा ही नजारा वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी शोभित, मैं आपको एक बात बता दूं, ये भले एमसीडी का चुनाव हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी किसी भी राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम नहीं है। जिस तरह की प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों ने, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन के वीडियोस रिलीज किए, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया, गंदगी का मुद्दा उठाया, तो काफी जोरों शोरों से चुनाव लड़ा गया है। और जिस तरह से मैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात किया, तो उनका यही कहना था, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोगों से जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो काफी मिली जुली प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिली है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर मिले, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी सपोर्टर मिले। अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे रुझान समय बीतेगा, तो पिक्चर क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस के वोटर किधर जा रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस पार्टी की लीड होगी। अच्छा आदित्य, देखिए जरूर कांग्रेस के वोटर्स का क्या रुझान रहा है वो अभी तक क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि दोपहर तक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से उलट होगी और जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। इस तरह के बयान हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मतगणना केंद्र के आसपास? देखिए, मैं अगर सुबह की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर काफी हुजूम लगा हुआ था, सभी जोश से थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब रोड पे निकलने लग गए हैं। उन्हें भी भरोसा हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहा था, आम आदमी पार्टी काफी आगे दिखा रहे थे सारी एग्जिट पोल, तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं विश्वास है कि आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास हो चला है कि उनकी पार्टी भी जीत दर्ज कर सकती है। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरह की अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और पल पल की ताजा अपडेट मतगणना से जुड़ी हुई हम तक पहुंचा रहे हैं और हम तमाम दर्शकों तक उन अपडेट को पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है भाजपा से बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है फिर से एक बार तीसरे नंबर पर अभी तक जो है शुरुआती रुझानों में देखी जा रही। हालांकि बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो तमाम तरह के वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोपहर तक जो है वो कांग्रेस दोनों ही दलों को पछाड़कर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। फिलहाल उस पर भी हम बात करेंगे। दोपहर आने के बाद में नतीजे हमारे सामने होंगे। हमारे सामने जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि जनता का प्यार और जनता का विश्वास किसने जीता है, क्योंकि तमाम तरह के मुद्दे थे, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शुरुआती में घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें यमुना के मुद्दे को उठाया था। यमुना को निर्मल करने की बात सबसे पहले उन्होंने प्रमुखता से उठाई थी। झुग्गी झोपड़ियों वालों को घर मुहैया देने की बात कही थी और इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो थी वो आम आदमी माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों में देखी जा रही थी। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सधी हुई रणनीति के साथ में लोगों के बीच में जाने की कोशिश की थी और लोगों के मुद्दों को नोट डाउन किया था और ये कहते हुए नेता जो है वो नजर आए थे कि कांग्रेस ही इस बार एमसीडी का ताज पहनेगी, क्योंकि जनता जो है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा से ऊब चुकी है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को कर रहा है और दूसरा जुमलेबाजी कर रहा है। जो समस्याएं थी उनका निस्तारण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। तो इस तरह की बयानबाजी जो थी वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देखी गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 10 गारंटी कैंपेन के जरिए कूड़े के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कूड़े के ढेर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की वादे थे, तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह की संभावनाएं थी और तमाम तरह की बातें थी। जो दल दिल्ली के अंदर प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, बीएसपी का भी जिक्र करना चाहूंगा। बीएसपी भी चुनावी मैदान में थी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए अपने दलों
अपने दल से जो है उम्मीदवारों को उतारा था। तो तमाम तरह के समीकरण बनते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा यही है कि एमसीडी चुनाव की मतगणना हो रही है और नतीजे जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कूड़े का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से उठाया था आम आदमी पार्टी ने। भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती हुई देखी जा रही थी आम आदमी पार्टी पर, तो उस पर करारा प्रहार करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 124 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। बीजेपी 117 सीटों पर पहुंच गई है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में जो है 1 सीट गई है। तमाम तरह के जो समीकरण है वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम दलों के जो राजनेता हैं उनके बयान भी अब धीरे धीरे, जिस तरीके से सूरज चढ़ रहा है उस तरह से बयानबाजी भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि तीनों ही दल जो प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही दलों के जो राजनेता हैं वो बड़े बयान देते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो तमाम अटकलें थी जिन पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। जनता का जो रुझान है और जनता को जो मन है वो साफ इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा रहा है, लेकिन हमारा जो वोट है वो कूड़े के ढेर के ऊपर गया है। हमारा जो वोट है वो पानी की समस्याओं के ऊपर गया है। हमारा जो वोट है वो सड़कों में गड्ढों के ऊपर गया है। तमाम तरह की चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आप बता दें कि भाजपा नगर निगम चुनाव में दबदबा रहा है भाजपा का इससे पहले, क्योंकि 15 सालों से सत्ता में काबिज रही है और इस चुनाव से पहले नगर निगम के हुए 11 चुनाव में 7 बार भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 3 बार जीतने में सफल रही। चुनाव आयोग ने बताया है कि सभी 42 केंद्रों पर अलग अलग हॉल में वार्डों की मतगणना जारी है। मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं पुलिस कर्मियों से लगातार संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड के जरिए पुलिस की मजबूत तैनाती की गई है। मतगणना केंद्रों में नियुक्त मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर को पहले ही प्रशिक्षित किया गया था और पहले ही उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से मतगणना जिस दिन होगी उस दिन वो मतगणना को सुचारू रूप से चलाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले कापस हेड़ा वार्ड का परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सबसे कम राउंड वार्ड नंबर 132 यानी कि कापस हेड़ा में होंगे और इस वार्ड में मात्र 18 पोलिंग बूथ भी हैं। इसके अलावा इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या भी सबसे कम है। इस वार्ड में करीब 20,000 मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस वार्ड का सुबह 9:30 बजे तक परिणाम आना चाहिए था, लेकिन मतगणना अभी भी जारी है। जबकि वार्ड नंबर 114 नवादा का सबसे देर में परिणाम आने का अनुसार है और अनुमान भी है। इस वार्ड में 86 पोलिंग बूथ हैं और करीब 99,000 मतदाता हैं। यहाँ गणना जो के 4 राउंड होंगे और परिणाम आने में देर होने की संभावना है। उससे पहले आपको बता दें कि मतगणना को लेकर जो तस्वीरें आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दर्शाती हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को मजबूत पुलिस बल ने घेर रखा है। पुलिस बल की जो है मजबूत तैनाती की गई है। मतगणना जारी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो पुलिस की है। उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी जो है 120 सीटों पर आगे और कांग्रेस 5 और आप आदमी पार्टी यानी कि आप जो है वो 125 सीटों पर बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है। अन्य को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। 2017 के अगर आंकड़ों पर नजर हम डालेंगे तो बीजेपी ने 85 सीटों को जीता था। कांग्रेस 30 सीटों के साथ में तीसरे नंबर की पार्टी रही थी और आपकी अगर बात करते हैं तो 48 सीटों को जीतकर दूसरे नंबर की वो मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। दिल्ली एमसीडी के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे कर हमारे सामने आ रहे हैं और निश्चित ही तौर पर आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है।
बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कह दिया है कि हमने कचरे के निस्तारण के लिए काम किया है और यह कोरोना के दौरान भी जारी रहा है। बीजेपी ने काम किया है, इसलिए हमें विश्वास है कि अगला मेयर जो है वो बीजेपी का ही होगा। पिछली बार भी सर्वे में बीजेपी को 50 सीटें मिली थी, लेकिन हम 2/3 बहुमत से जीते थे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भी है, बड़ा बयान भी है बीजेपी नेता हरीश खुराना का। उन्होंने उम्मीद जता दी है, उन्होंने भरोसा जता दिया है कि पिछली बार भी जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें 50 सीटों का अनुमान था, लेकिन जो नतीजे थे वो दोपहर तक उलट हो गए थे और 85 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने, और उसी को लेकर वो आश्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि दोपहर तक जो है स्थिति बिल्कुल उलट होगी और एक बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से रुतबा एमसीडी में कायम होगा। ये बड़ा बयान जो दिया है वो बीजेपी नेता हरीश खुराना ने। वहीं एक और बड़ा बयान हमारे सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमें 180 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अगर वोटर हमारा पक्ष लेते हैं तो हम 200 सीटों पर के पार भी जा सकते हैं। मेयर हमारी पार्टी का ही होगा और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहला घंटा पोस्टल का होता है, मजबूरियां होती हैं, डर होता है। अब ईवीएम खुले हैं, रुझान बदल जाएंगे और आम आदमी पार्टी का झंडा जरूर वार्डों में लहराएगा। तो बड़े बयान हमारे सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता जो है हरीश का भी बयान सामने आया, हरीश खुराना का भी बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी जीत का दावा कर दिया है और ऐसे में एक बड़ा बयान और हमारे सामने आ गया है। तेजिंदर बग्गा, उन्होंने भी जीत का भरोसा जता दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत हासिल करेगी, बीजेपी 122 सीटों पर लीड करेगी और प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सुबह होने के साथ ही, सूरज चढ़ने के साथ ही बयानबाजी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर जो आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती आप देख रहे हैं। मुस्तैदी से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड के जरिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, पिकेट लगाई गई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली के पुलिसकर्मियों को समझाते हुए और दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई दे रहा है। महिला जवानों की भी तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें जो है वो साफ देख सकते हैं। तमाम संवाददाता हमारे जो है ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर जो है आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी जो है 120 सीटों पर आगे चल रही, यानी कि बीजेपी जो है उसने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है, 3 सीटों से लीड बनाकर चल रही है और कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है। बिल्कुल ही इस समय कांटे की टक्कर सुबह से ही देखी जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। सुबह जब मतगणना शुरू हुई थी तो आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर चल रही थी, लेकिन 9:30 बजे का समय है, 9:45 होने जा रहा है, माफ कीजिएगा, और बीजेपी 123 सीट पर, आम आदमी पार्टी 120 सीटों पर जो है बढ़त बनाकर चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 सीटों पर बढ़त बनाकर आगे देखी जा रही है। अन्य को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, कह सकते हैं खाता भी नहीं खुला है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जरूर जाती हुई दिखाई देंगी।
आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, 10:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, संसद की शुरुआत होती है, तो तमाम तरह की मीडिया से बात करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मीडिया को संबोधित करते हैं, मीडिया से आग्रह करते हुए भी नजर आते हैं कि सदन की कार्रवाई को बखूबी से कवर करें और तमाम मुद्दों के जरिए मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे मीडिया को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 10:30 बजे मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया के सामने तमाम तरह के सुझावों को भी रखेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे मीडिया से बात करेंगे, मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी देंगे, सुझाव भी रखेंगे। ये चुनाव की मतगणना, चुनाव हुए थे 4 दिसंबर को और मतगणना जो है आज शुरू हो गई है। बीजेपी और आप में कांटे की टक्कर देखने वाली होती जा रही है, देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो बढ़त बना रही है आम आदमी पार्टी से। आपको बताना चाहेंगे, सुबह जब मतगणना शुरू हुई थी तो आम आदमी पार्टी यानी कि आप बीजेपी से बढ़त बनाकर चल रही थी, लेकिन 9:45 बजे का समय है और टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं, जो मतगणना से निकले हुए सीटें हैं, वो बीजेपी अब उन पर बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है। तमाम बड़े नेताओं के इस दौरान बयान भी हमारे सामने आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, सभी दल के नेता जो हैं वो अपने जीत का दावा करते हुए देखे जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीएम केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के साथ ही दोनों के बीच में मतगणना के बाद जो आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर चल रही है उस पर भी बातचीत होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। पचास वार्डों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर सबकी नजर है। इन वार्डों में वैसे नेता चुनावी मैदान में हैं जो एमसीडी में महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्रियों और सरकार में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के भी परिणाम पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। 50 वार्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दल के कद्दावर नेता इन वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और तमाम तरह के वादे जो है वो जनता से करते हुए नजर आए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोपहर के बाद से स्थितियां साफ होने लगेंगी तो जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किस नेता को, किस पार्षद प्रत्याशी को नजरअंदाज किया है, यह भी स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मजबूत तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात
किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो समय समय पर जाकर, मतगणना केंद्र पर जाकर पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। दिल्ली एमसीडी के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले घंटे के शुरुआती रुझानों में आपने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन बीजेपी अब आपको पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मतगणना जारी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। बैरिकेड करके रास्तों को रोका गया है। मतगणना केंद्र की तरफ जाने वाली सड़कों को बैरिकेड कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं पुलिस ने, और पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी जो है इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर कदम ताल करते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आम और बीजेपी दोनों ने दावा किया है कि वो चुनावों में विजयी होंगे, जबकि कांग्रेस भी अच्छे नतीजे का दावा कर रही है। बीते दिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल भी जारी किए गए थे और इनमें से ज्यादातर में आपको सबसे बड़ी पार्टी बताया गया था, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी का राज है। हालांकि इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली के 2017 के निकाय चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 270 वार्डों में से 181 पर जीत हासिल की थी। आपने 48 वार्ड और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। 2017 में मतदान प्रतिशत भी लगभग 53% रहा था। वहीं इस बार कुल 50.48% वोटिंग हुई है और इसमें सबसे अधिक मतदान प्रतिशत जो है वो 65.72 वार्ड 5 बख्तावरपुर का है, जबकि सबसे कम 33.74% वार्ड नंबर 145 यानी कि एंड्रयूजगंज का है। निकाय चुनाव के लिए 13,638 मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर मतगणना जारी है। ड्रोन से निगरानी लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई देखी जा रही है। जब मतगणना की शुरुआत हुई थी तो सुबह आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाती हुई देखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जा रही है, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, नतीजे जो है वो उलट होते हुए चले जा रहे हैं और आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी 120 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 118 पर है। कांग्रेस 7 सीटों पर जो है आगे चल रही है। और खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप सिंह, कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका हमारा चैनल में। आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो रुझान है, कांग्रेस की जो बढ़त है वो फिलहाल कम है, बढ़त जो है बहुत धीमी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शुरुआती रुझान को देखकर? बिल्कुल मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी तो शुरुआती रुझान है और रुझानों को देखते हुए जो सॉरी जी संदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने बिल्कुल ग्राउंड पे जाकर जो मूलभूत व्यवस्थाओं के जो जनता के मुद्दे हैं उठाए हैं और जब पिछली बार से जो हमारा वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ता हुआ बढ़ेगा और जरूर हम एमसीडी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जी
संदीप जी देखिए, आप कांग्रेस के नेता हैं तो बिल्कुल ही विश्वास ये जताएंगे कि एमसीडी में हम ही जीतेंगे। उससे पहले अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, सौरभ भारद्वाज है, हरीश खुराना है, यहाँ तक कि तेजिंदर बग्गा है, उनका भी बयान आया है, उन्होंने भी अपने जीत के दावे किए। लेकिन अगर अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाकर चल रही है। आपको लगता है कि जहां बीजेपी 120 का आंकड़ा पार करती हुई देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी 118, जो भी जनता का जनादेश होगा वो हमें बिल्कुल मंजूर होगा और कड़ी मेहनत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो वोट प्रतिशत है, कहाँ कमी रही, कहाँ सही, इसको लेकर और भी तैयारियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जनता का भी जो भी जनादेश देगी उसका हमें इंतजार करना चाहिए और आगे जो भी तैयारियां हैं वो हम और मजबूती से करेंगे। अच्छा, आपके ही प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, जब मतदान हुआ था तो उससे पहले उनका एक बयान आया था, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस बार हम बीजेपी और आप को हराकर कांग्रेस जो है शुरू से ही, सुबह से ही शुरुआती बढ़त जो है उसको दर्ज करेगी। लेकिन वो बयान अब धीरे धीरे जिस तरीके से समय बढ़ रहा है वो खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो भी जनता का जनादेश होगा वो मंजूर होगा। जो भी कमियां हैं या जो भी दिक्कतें रही, जो भी हम जो जनता तक मैसेज पहुंचाने में इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कमी रही उसको पूरा करेंगे आगे और कड़ी मेहनत के साथ। लेकिन अभी जो भी नतीजे आ रहे हैं हमें देखना चाहिए। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल संदीप जी आपसे यही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तो यमुना को निर्मल करने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के अगर 10 गारंटी कैंपेन देखें तो कूड़े के मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच वो पहुंची थी? आपसे ही देखिए, कांग्रेस क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरह झूठ के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। चाहे वो उनका कूड़े का ढेर का मुद्दा हो या भारतीय जनता पार्टी ने तो एमसीडी का चुनाव ही हिंदुत्व के ऊपर लड़ा। उनके जो गाने थे, जो उनके एमसीडी कैंपेन के सॉन्ग थे, वो मूलभूत आवश्यकताओं के जो लोकल मुद्दों से हटके अलग ही थे। और उन्होंने पूरा चुनाव ही इसको भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी की छवि है, जिसको लेकर देश के अंदर सबसे बदनाम पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है हिंदू मुस्लिम करने में देश के अंदर। अच्छा, चूक कहाँ रह जाती है संदीप जी? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और अगर उसके इतिहास पर नजर डालते हैं तो शीला दीक्षित के जमाने को याद करते हैं, जिस तरीके से विकास कार्य हुए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पिछड़ती ही क्यों जा रही है? क्या वजह है इसकी आपके नजरों में? वजह यही, जनता से कनेक्टिविटी और मजबूती से हम लोग करेंगे। और आदरणीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी ने जो भी मेहनत कर रहे हैं और जो भी वार्डों में जाकर उन्होंने संघर्ष किया उसको और मजबूती से उभारा जाएगा। कांग्रेस जरूर मजबूत होगी वापस। मजबूती कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये बयान दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि हम मजबूत हो चुके, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मजबूती से चल रही है और निश्चित तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। एमसीडी चुनाव में जो नतीजे अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक बार फिर से पिछड़ती हुई साबित हो रही है। लगातार सवाल यही बनता जा रहा है कि क्यों कांग्रेस पिछड़ रही है? क्या वो लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही है? संदीप जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि कांग्रेस अभी भी मजबूत नहीं हो पाई, लगातार भीतर घात का भी शिकार होती रही है ये पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे हैं, जो झूठे जुमले हैं, उनके बीच में मैं तो कहता हूँ जनता को अब या आगे भी नहीं आना चाहिए। और इनके जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, वो मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं। बस ये क्या है, झूठे जुमलेबाजी, प्रचार तंत्र की ताकत, सरकारी ताकत, सत्ताधारी ताकत, उसका उपयोग करके जनता तक जो मैसेज है, झूठा मैसेज फैलाने में ये लोग समर्थ रहते हैं। और कांग्रेस सच की राजनीति करती है और मजबूती से आगे चुनाव लड़ेगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए संदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे कांग्रेस नेता संदीप सिंह, जिन्होंने यही कहा कि मजबूती से हम लोगों के बीच में जाएंगे और तमाम मुद्दों को उठाकर फिर से लोगों का विश्वास जीतने की भरकस कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।